Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number is 6 physical and chemical changes. मैंने जो आपको पहले दी थी जो पार्ट्स दिए थे 4 पार्ट्स 4 हो गए। हम जो 5th पार्ट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। हमें क्लासीफाई करना है दी फॉलोइंग चेंजेस इनटू फिजिकल, जो हमें भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज अभी यहाँ पर जो दिया है उसमें से नीचे हमें फिजिकल और केमिकल चेंज में क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ है टू गेट क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और रस्टिंग ऑफ आयरन टू मेक अ मैग्नेट फ्रॉम आयरन कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम टू प्रिपेयर saturated solution of copper sulfate to explode firecrackers, जो फायरक्रैकर्स होते जो फूटते हैं, गैल्वेनाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड टू कलर आयरन। हमें ये सब में से क्या करना है, क्लासिफाई करना है इन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में। इनटू फिजिकल और केमिकल चेंज में इसको क्लासिफाई करना है। अब आंसर हम देखेंगे। यहाँ फिजिकल चेंज लेंगे फर्स्ट, इसमें है टू गेट क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल चेंज में to get crystals from solution of common salt to make a magnet from iron conversion of water into steam to prepare saturated solution of copper sulfate galvanization and to color iron। ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है। अब हमें आना है केमिकल चेंजेस पर। केमिकल चेंज क्या क्या है इसमें बताइए, इसमें से क्लासिफाई करना है। अब केमिकल चेंज है इसमें है, अब केमिकल चेंज में यहाँ है रस्टिंग ऑफ आयरन टू एक्सप्लोज फायरक्रैकर्स, रस्टिंग ऑफ आयरन टू एक्सप्लोज फायरक्रैकर्स, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम है, मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, ये और जो है बताई है, जो चेंजेस जो है वो है केमिकल चेंज है। हमने फिजिकल और केमिकल चेंज में जो दी थी हमें उसमें हमने क्या क्या है दोनों में क्लासीफाई किया है। तो वी क्लासीफाई इनटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हमने क्या किया है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में दोनों में हमने क्या है जो दिए गई थी, जो प्रक्रिया दी गई थी उसको हमने इसमें क्लासिफिकेशन उसका किया है। नाउ क्वेश्चन फॉर मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। हमें मैच करना है जो आइटम्स दी गई है कॉलम ए और कॉलम बी में, तो हम कॉलम ए को मैच करना है विथ कॉलम बी। Now in column A, number 1 is copper sulfate, 2 iron sulfate, 3 calcium carbonate and 4 number is magnesium. Now in column B, A metal, B brown color, C green color and D insoluble in water और E है blue color। अभी हम कॉपर है नंबर 1 में है कॉपर सल्फेट है, हम उसको मैच करेंगे ई से ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर। 2 नंबर है आयरन सल्फेट, वी मैच विथ सी ग्रीन कलर। क्या होगा इसका, ग्रीन कलर। नंबर 3 है कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 3 में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, हम मैच करेंगे उससे डी से क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड लास्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम मैच करेंगे विथ
a metal. Now once again, copper sulfate, blue color. Number 2, iron sulfate, green color. 3 number, calcium carbonate, insoluble in water. एंड लास्ट मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, वी मैच विथ ए. अब यहाँ पर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स. हमें डिटेल्स में लिखना है. इसको क्या है, डिटेल्स में सविस्तार इसका आंसर लिखना है हमें. यहाँ पर है नंबर 1, स्टेट करना है द रेमेडीज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट आयरन को जो है वो रोकना किससे, काट लगने से. तो हमें स्टेट को बताना है. स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. अब यहाँ पर है हम आंसर लिखेंगे. द रेमेडीज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम किससे रोका जा सकता है रस्टिंग आर एज फॉलोज. नंबर 1, ऑन अप्लाइंग पेंट. हम उस पर कलर कर देते हैं. जो लोहा होता है लोखंड पे तो काट क्या है उस पर नहीं लगता. तो ऑन अप्लाइंग पेंट. और ऑयल और ग्रीज आयरन डज नॉट कम, उस पर क्या है जो होता है वो जो काट नहीं आता. इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर और मॉइस्चर. जो भेज होता है हवा में उसके कांटेक्ट में नहीं आता क्योंकि उस पर पेंट किया जाता है, या तो ऑयल लगा दो या तो फिर ग्रीस. तो ये क्या करता है इस पर आयरन डज नॉट कम. और आयरन क्या उसके उसमें कांटेक्ट में नहीं आता. किसके, जो एयर होता है, एयर हवा में जो होता है एयर या मॉइस्चर जो भेज होता है उसके कांटेक्ट में नहीं आता और उस पर जंग नहीं लगता. तो ऑन अप्लाइंग पेंट और ऑयल और ग्रीस आयरन डज नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर और मॉइस्चर. नाउ नंबर 2, टू डिपॉजिट a thin layer of metal like zinc or chromium on iron, the rusting of iron is prevented. Number 3, टू प्रिवेंट द रस्टिंग. हम बचा सकते हैं काट लगने से लोखंड पर. प्लेट्स ऑफ शिप दे आर जॉइंड विथ बिग स्लैब्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक और मैग्नीशियम एंड स्लैब्स आर रिप्लेस्ड क्या है पीरियोडिकली से किया जाता है. तो टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन प्लेट्स ऑफ शिप दे आर जॉइंट होती है विथ बिग स्लैब से ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक और मैग्नीशियम एंड स्लैब्स आर रिप्लेस किया जाता है इसको पीरियोडिकली. 1 नंबर है स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन. जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किससे बना हुआ होता है, मिक्स्ड आयरन से बना होता है विथ कार्बन एंड मेटल्स. एक तो क्या है स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स. आयरन जो है कार्बन और मेटल से मिलकर बनता है. लाइक क्रोमियम, जैसे जो क्रोमियम होती है मेटल, निकल एंड मैंगनीज इट डज नॉट रस्ट. इससे क्या है काट नहीं लगता. नंबर 2 है हमें एक्सप्लेन करना है हाउ केमिकल चेंजेस. जो रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक जो चेंजेस होती है, परिवर्तन होते हैं, आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. एक्सप्लेन करना है जो केमिकल चेंजेस होते हैं जरूरी है इन आवर लाइव्स, हमारी जो लाइफ जिंदगी में जरूरी है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. इसको आंसर लिखेंगे. केमिकल चेंजेस आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज. कौन से वे से हमें इम्पोर्टेंट है वो हमें लिखना है यहाँ पर. नंबर 1 इज बाय केमिकल चेंजेस मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर. 2 नंबर है बाय
chemical changes useful new materials such as plastic। जब रासायनिक परिवर्तन होता है हमें प्लास्टिक यूज मिलता है। प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, पॉलीथीन, आर्टिफिशियल रबर, डिटर्जेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्या है हमें जो केमिकल चेंजेस परिवर्तन यूजफुल है हमारे लिए, न्यू मटेरियल्स मिलते हैं जैसे कि प्लास्टिक बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स, पॉलीथीन, आर्टिफिशियल रबर है और डिटर्जेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। नंबर 3, मेडिसिन जो दवाइयाँ होती हैं इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड 4 नंबर इज न्यू मटेरियल्स कैन बी डिस्कवर किया जाता है, इसको शोध की जाती है बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। यह है एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्सचुअल जो एक्टिविटीज बताई गई है, प्रवृत्ति जो बताई गई है क्या है, जो टेक्सचुअल प्रवृत्तियां हैं हमें करना है, यहाँ लिखना है। एक्टिविटी 1 है टू शो, हमें बताना है दैट कटिंग ऑफ अ पेपर इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। जो हम पेपर के जो पीस करते हैं, काटते हैं पीस, वो क्या कहलाती है, फिजिकल चेंज, ये हमें बताना है। तो टू शो दैट कटिंग ऑफ अ पेपर इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। वो क्या है, फिजिकल चेंज है। प्रोसीजर जो करनी है हमें नंबर 1 में है टेक अ पीस ऑफ पेपर। जो बताना है, जो फिजिकल चेंज बताना है उसमें प्रोसीजर क्या है, नंबर 1 है हमें लेना है पीस ऑफ पेपर, उसको कट करना है इट इनटू 4 स्क्वायर पीसेज। 4 जो होते हैं, 4 जो स्क्वायर होते हैं चौरस पीस में हमें उसे कट करना है। नंबर 1 इज टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट इट इनटू 4 स्क्वायर पीसेज। नंबर 2 कट ईच स्क्वायर। अब जो हर स्क्वायर है उसे क्या करना है, कट करना है पीस फर्दर ऐसे ही इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। फिर से हमें जो एक भाग है, जो एक बना है स्क्वायर उसमें से 4 स्क्वायर में से एक स्क्वायर के भी हमें फिर से 4 पीसेस करना है, टुकड़े करना है। नंबर 3 है ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और टेबल। जो हमने किया है उसे रखना है टेबल, नीचे रखो जमीन पर या टेबल पर रखना है। सो दैट द पीसेस क्या है, एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। ना ऑब्जर्वेशन हमें करना है। इसके बाद टू कटिंग द पेपर इट्स साइज डिक्रीजेज। ऑन कटिंग द पेपर इट्स साइज क्या हो जाती है, डिक्रीजेज, बट द पीस ऑफ पेपर एंड ओरिजिनल पेपर have the same material, that is paper only। क्या है, on cutting the paper is its size decreases but the pieces of paper and original जो पेपर है have the same material होता है, that is paper only जो पेपर है। अब कंक्लूजन जो हम करेंगे उसका नतीजा क्या होता है, उसका निर्णय देखेंगे। द कटिंग ऑफ ए पेपर इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। जैसे क्या है, हम उससे दोबारा कोई चीज नहीं बनता, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बनता, दूसरा जो पदार्थ नहीं मिलता है, वही का वही रहता है। जो पेपर है, कटिंग भी जो किया है वो पीसेस वो भी पेपर है, और जो पूरा पेपर था वो भी पेपर है। हमने कटिंग किया तो वो भी पेपर ही था, उससे कोई न्यू जो होता है सब्सटेंस हमने उससे प्रोड्यूस नहीं किया। तो क्या है यहाँ पर जो उसका ऑब्जर्वेशन हमने किया है, तो ऑन कटिंग द पेपर। तो ऑब्जर्वेशन क्या बताता है, ऑन कटिंग द पेपर इट्स साइज, इसकी साइज भले हमने छोटी हो गई, डिक्रीज हो गई है, बट द पीस ऑफ पेपर एंड जो ओरिजिनल पेपर हैव द सेम, दोनों मटेरियल सेम है, दैट इज पेपर ओनली। अब इसका जो नतीजा है, कंक्लूजन हम क्या बताएंगे, कटिंग ऑफ अ पेपर इनटू पीसेस, हमने जो कटिंग करा है पेपर को पीसेस में,
इज अ फिजिकल चेंज। वो क्या है? फिजिकल चेंज है। उससे हमें नया जो पदार्थ मिला नहीं है वही का वही है, जो नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो कंक्लूजन जो निर्णय आखिर हम आएंगे नतीजे के ऊपर, तो कटिंग ऑफ अ पेपर इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। देखो केमिकल जो परिवर्तन होते हैं, जो रासायनिक, उसमें से एक से दो क्या है? नए सब्सटेंस बनते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। जिसमें नहीं होता है वो क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज। क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। नाउ एक्टिविटी 2 हमें शो करना है दैट अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। टू शो दैट अ फिजिकल जो चेंज है उस क्या है? जनरली रिवर्सिबल कर सकते हो, फिर से रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ है जो प्रोसीजर बताई है। नंबर 1 टेक हमें लेना है अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक। जो चॉक है उसका छोटा टुकड़ा लेना है, क्रश करना है उसको बारीक करना है। इट इनटू डस्ट पाउडर। डस्ट पाउडर में हमें इसको क्रश करना है। नंबर 2 ऐड अ लिटिल वाटर। थोड़ा पानी डालना है टू डस्ट में एंड मेक अ पेस्ट। जैसे हमें पीनट पाउडर बना के उसमें थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका डस्ट जो है एंड मेक अ पेस्ट बनाना है। नंबर 3 रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। अब देखिए हमें पेस्ट बन गया तो हम उसका रोल कर देंगे हाथ से, रोल बन जाएगा। वो इनटू शेप बनाने का है, जैसे चॉक स्टिक होती है ऐसे ही हमें इसको रोल करना है। तो रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। फोर्थ नंबर है लेट इट ड्राई। हमें उसे सूखने देना है। सूख जाएगा तो ऑलरेडी वो क्या बन जाएगा? चॉक बन जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली लाइक चॉक। वो क्या है? हकीकत में चॉक जैसा ही हो जाता है, जैसे हम जो चॉक लिखते हैं सूखने के बाद। तो क्या है? पहला नंबर की जो प्रोसीजर है वो बताई है कि हमें टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक। एक छोटा चॉक लेना है, इसका पीस लेना है, उसको क्रश करना है, इसके झीना करना है, उससे क्रश करके इट इनटू डस्ट पाउडर बनाना है। एंड 2 नंबर इज ऐड अ लिटिल वाटर। थोड़ा पानी डालना है डस्ट में टू डस्ट एंड मेक अ पेस्ट। हमें एक तरह का पेस्ट बनाना है। फिर उससे क्या करना है? नंबर 3 प्रोसीजर में रोल इट। हमें गोल रोल बनाना है, रोल की तरह हाथ से ऐसा बनाना है, उससे रोल करना है। इट इनटू द शेप, जैसे जो होता है चौक का पीस का जो पीस ऑफ चौक होता है, टुकड़ा जो होता है ऐसे ही रोल करके ऐसे ही शेप में लाना है। एंड 4 नंबर लेट इट ड्राई। उसे सूखने देना है। इट इज एब्सोल्युटली क्या लगता है? वो लाइक चौक, बिल्कुल चौक जैसा लगता है। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे? क्रशिंग। ऑब्जर्वेशन क्रशिंग द चौक इनटू डस्ट। द सेम डस्ट कैन बी शेप्ड इनटू चौक। देखिए हमने चौक के डस्ट बनाया, लेकिन फिर जो सेम डस्ट था उसका फिर से हमने क्या कर दिया? इसको शेप, कौन से शेप में डाल रख दिया? इसको इनटू चौक, चौक बना दिया। तो क्रशिंग किया चौक को, झीना पाउडर करा क्रश करके उसको पीस के, और फिर इनको उसको क्या बना दिया? इसका जो डस्ट था द सेम डस्ट, उसको क्या हमने बना दिया? इसका शेप में डाल लिया है, चौक के शेप में लिया है। तो क्या है ये जो प्रक्रिया हमने जो की, तो ये क्या बताती है? तो हम जो उसका नतीजा है, जो निर्णय बताएंगे, जो उसका कंक्लूजन लिखेंगे कि भाई फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। हम उसको फिर से कर सकते हैं। वही जैसे हमने देखो चौक के पीस को क्रश करा, जीना पाउडर हो गया वो, लेकिन वही जीना पाउडर में थोड़ा लिटिल पाउडर हमने थोड़ा पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, और उसको क्या किया है? ऐसा रोल बनाकर उसको सुखाया, फिर से वो क्या हो गया? चौक बन गया। तो हमने उसको रिवर्स किया उसका। तो यहाँ है, तो हमने नतीजा जो है हमारा निर्णय है कि फिजिकल जो चेंज ये क्या है? इज जनरली रिवर्सिबल। ना क्वेश्चन 3 एक्टिविटी 3 है टू शो दैट। हमें बताना है एक्टिविटी 3 नंबर में टू शो दैट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मटेरियल इज रिवर्सिबल चेंज। टू शो दैट द जो चेंज है इन द स्टेट ऑफ द
मटेरियल इज रिवर्सिबल चेंज। अब जो है प्रोसीजर पर आना है हमें। प्रोसीजर क्या है? तो एक्टिविटी थर्ड में है टू शो दैट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मटेरियल जो होती है, जो उसके रूप में होती है, इज रिवर्सिबल कर सकते हैं और रिवर्सिबल चेंज कर सकते हो, बन सकती है। हमें बताना है किस तरह। अब प्रोसीजर है हमारी, क्या है प्रोसीजर? यहाँ है नंबर 1 में क्या लेना है हमें? टेक सम आइस इन अ ग्लास टम्बलर। एक टम्बलर जो है ग्लास टम्बलर, उसमें हमें थोड़ा आइस लेना है, बर्फ लेना है। 2 नंबर कीप इट, उसे रखना है इन द सन, बाहर रखना है सन के नीचे, सन की जिसकी रोशनी पड़ सके। तो कीप इट इन द सनलाइट में रखना है, इन द सन। ऑब्जर्व करना है आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद हमें उसका देखना है। तो 2 नंबर है कीप इट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? द स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस गेट्स मिल्टेड, मिल्क से मेल्ट हो जाता है, एंड वाटर इज फॉर्म्ड। देखिए जो बर्फ है वो घुल जाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या बताता है हमारा? आ स्मॉल जो पोर्शन होता है आइस का, आ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस गेट्स मेल्टेड, मेल्टेड किसमें हो जाता है? वो क्या है? घुलने लग जाता है। एंड वाटर इज फॉर्म्ड, और हमें क्या मिलता है? वाटर। तो जो आइस है वो पिघल जाता है और हमें फिर से क्या मिलता है? वाटर। देखते हैं हम उसमें क्या होता है। आइस घुलने के बाद वाटर दिखाई देता है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन बताता है कि अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस गेट्स मेल्टेड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। नाउ पुट द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर ऑफ द ग्लास टम्बलर इन रेफ्रिजरेटर। हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे उसको। वही जो मिक्सर क्या है आइस का जो था, जो वाटर बन गया है अब द जो ग्लास टम्बलर में था, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। तो यहाँ है नाउ पुट, हमें कहाँ रखना है? पुट द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर ऑफ द ग्लास टम्बलर इन रेफ्रिजरेटर। ऑब्जर्व करना है आफ्टर सम टाइम। तो क्या दिखाई देगा? वाटर चेंजेस टू सॉलिड आइस वंस अगेन। देखिए अब वाटर जो पहले आइस का हमने वाटर में इसका क्या है उसका परिवर्तन हुआ, फिर हमने उसी वाटर को रखा रेफ्रिजरेटर में, तो हमने वो क्या बन गया? आइस के रूप में हमने फिर से देखा। तो वाटर चेंजेस टू सॉलिड आइस वंस अगेन। तो वाटर चेंजेस टू सॉलिड आइस वंस अगेन, हमने क्या है? वाटर क्या चेंज हो जाता है किसमें? सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। वंस अगेन फिर से वो क्या हो जाता है? आइस बन जाता है। तो ये क्या हो गई? रिवर्सिबल चेंजेस कहलाएगी। हम इसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं। तो कंक्लूजन जो है हमारा, नतीजा जो है हमारा, निर्णय क्या बताता है? द चेंज इन द स्टेट ऑफ मटेरियल इज रिवर्सिबल चेंज। क्या है? फिर से हम दोबारा देखिए, पहले हमने आइस को पानी के रूप में देखा वाटर के, और वही वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा, तो फिर से वो क्या बन गया? आइस बन गया। तो हमने क्या कहलाएगी? चेंजेस। ये चेंज क्या कहलाएगी? रिवर्सिबल। तो हमने क्या बताया कि ये चेंज क्या कहलाती है? द चेंज इन द स्टेट ऑफ मटेरियल इज रिवर्सिबल चेंज। नाउ एक्टिविटी 4 है टू शो, देखना है हमें दैट चेंज इन द स्टेट, जो रूप होती है ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल चेंज। टू शो दैट चेंज, जो चेंज है इन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल चेंज। अब प्रोसीजर क्या है हमें देखना है। यहाँ पर लेना है नंबर 1 में हमें बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर है, उसमें हमें थोड़ा बॉइल वाटर लेना है, उबला हुआ पानी लेना है। तो यहाँ है बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर, जो वाटर है हमें बॉईल करना है कंटेनर में। तो नंबर 1 है बॉईल सम वाटर इन अ कंटेनर। 2 नंबर है सी, हमें देखना है द स्टीम, जो भाप होती है राइजिंग पैदा होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, जो उसकी सतह होती है सरफेस ऑफ वाटर, उसकी जो हमें बूंदे दिखाई देती है भाप की। तो सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर।
नंबर 3, होल्ड, हमें इसको पकड़ के रखना है। एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एबो फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। ऑब्जर्वेशन क्या हमने देखा है, तो क्या हुआ है, पानी को जब उसकी भाप बनी तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या बताएंगे। ऑब्जर्वेशन है, यहाँ लिखा हुआ है कि द चेंज इन द स्टेट, जो मादे का जो इसका रूप होता है ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल चेंज। देखिए, हम पानी गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी भाप बनती है, और वही जब पानी ठंडा होता है तो फिर से वो पानी ही रहता है, भाप उड़ जाती है, दिखाई नहीं देती, तो ये क्या कहलाएगी, फिजिकल चेंज। तो द चेंज इन द स्टेट ऑफ a substance is a physical change. Now activity 5, to show that change in the color, क्या है, color of metal on heating is a physical change. To show that change in the color of metal, जो कलर रहता है पद उसका मेटल का, धातु का, ऑन हीटिंग, हीट करते हैं, गर्मी देने पर क्या होता है, वो फिजिकल चेंज हो जाता, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। टू शो दैट चेंज इन द कलर ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, क्या कहलाता है, वो इज अ फिजिकल चेंज। अब इसके हमें प्रोसीजर देखना है। प्रोसीजर है, टेक अ यूज्ड एक्सो ब्लेड टू होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, जो सांडसी होती है उसके रखना है, होल्ड इट, उससे होल्ड करना है पैर को, ऑफ टोंग्स। 3 नंबर, हीट द टिप ऑफ द फ्री एंड, जो फ्री एंड होता है इसका, ऑन द फ्लेम ऑफ गैस स्टॉपर रखना है। 4 नंबर है, चेक करना है, चेक द कलर ऑफ द ब्लेड, जो ब्लेड है उसका कलर देखना है आफ्टर हीटिंग, जब वो गर्मी मिलने के बाद उसको क्या होता है, सफिशिएंटली, तो चेक द कलर ऑफ द ब्लेड आफ्टर हीटिंग सफिशिएंटली। 5 नंबर में है, रिमूव करना है, ब्लेड को हटा देना है वहां से, गैस स्टॉपर से, फ्रॉम द फ्लेम, एंड ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बताता है, क्या होता है ऑब्जर्वेशन में। नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर है कि चेक द कलर ऑफ द ब्लेड आफ्टर हीटिंग सफिशिएंटली, एंड 5 नंबर है, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम एंड ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, when the hacksaw blade is heated strongly it appears reddish, जब बहुत सख्त वो गर्म हो जाता है तो क्या दिखाई देता है, एकदम रेडिश कलर में होता हो जाता है, एकदम रेड दिखता है, धकधकता। एंड 2 नंबर है, ऑन कूलिंग, जब उसे ठंडा करते हैं इस रेडिश कलर जो होता है उसको कूलिंग जब करते हैं, ऑन कूलिंग इट्स रेडिश जो कलर होता है डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, एंड रिमेन क्या है, रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर, वो कहा जाता है वापस उसके ओरिजिनल कलर में आ जाता है ठंडा होने के बाद। तो इसका नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन, ऑन कूलिंग इट्स रेडिश कलर डिसअपियर्स एंड रिगेन्स क्या है, फिर से हो जाता है, रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। जो हमारा कंक्लूजन है, नतीजा है, निर्णय है कि चेंज इन द कलर, जो उसका कलर चेंज होता है, चेंज इन द कलर ऑफ मटेरियल ऑन हीटिंग इज अ, गर्मी देते हैं तो क्या होता है, उसके कलर में क्या हो जाता है, वो कलर बदल जाता है, जैसे वो एकदम कलर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उसको तपाते हैं, हमें गर्मी देते हैं तो वो एकदम रेडिश कलर का हो जाता है, और ठंडा करने के बाद वो अपने वही कलर में वापस आ जाता है। तो चेंज इन द कलर ऑफ मेटल ऑन हीटिंग इज क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो चेंज इन द कलर ऑफ मेटल ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज।